हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 6 नंबर का पेपर है जो 18 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 है। पावर 4 पूछा है, तो पावर 4 कब आएगी? जब हम इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इधर आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। दो आगे आगे माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 98। ओके, यहाँ पे कह रहा है ए है वो किसी सर्टेन वर्क को 36 डेज में कंप्लीट कर रहा है। बी है वो ए से 33 एंड 1/3% कम एफिशिएंट। ठीक है, किससे? ए से 1/3। इसका मतलब होता है 1/3। यदि ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की से एक कम होगी तो बी की कितनी होगी? 2 होगी। सी बी से 50% कम एफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीन अपने पास पर्सन दिए गए, ए बी सी। 50% का मतलब क्या हो गया? हाफ, यानी आधा। किससे? बी से। बी की यदि एफिशिएंसी 2 है, ठीक है, और सी की एफिशिएंसी इससे एक कम हो जाएगी तो सी की कितनी आ जाएगी? एक आ जाएगी। ठीक है, यहां से देखिए तो इससे एक कम यानी बी की 2 हो जाएगी। ऑलरेडी हमारे पास 2 ही है, अदरवाइज हम एक रेशियो निकाल लेते। तो ये हमारे पास इनकी क्या आ गई? कार्यक्षमता आ गई। ए किसी काम को 36 डेज में करता है। ए एक दिन में 3 यूनिट करेगा, 36 दिन में कितना कर देगा? टोटल वर्क 108 यूनिट। ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क, कुल कार्य आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर तीनों ने स्टार्ट किया, तीनों इसको एक साथ स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है, तीनों आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ए है वो आफ्टर 9 डेज, तो इसका मतलब इन्होंने कितने दिन काम किया? 9 दिन काम किया। आफ्टर 9 डेज क्या हुआ? ए ने काम को छोड़ दिया, क्विट कर दिया। बी ने, यहाँ पे काम हमारा कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे हमारा काम क्या हो रहा है? कंप्लीट। तो जैसे कंप्लीट होगा उससे 3 दिन पहले किसने छोड़ दिया? बी ने। तो 1, 2 और 3, 3 दिन पहले बी चला गया, ए तो पहले चला गया था। तो लास्ट के 3 जो डेज हैं, 3 डेज, इसमें कौन काम करेगा? अकेला सी। और बीच में किसने काम किया? बी प्लस सी ने। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में 9 दिन तीनों ने किया, तीनों एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं? 6। तो 9 दिन में कितना करते हैं? 9 की 54, 54 यूनिट हो गया। सी एक दिन में एक, तो 3 दिन में कितना? 3 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 57 यूनिट। तो ये हमारे पास हो गया 9 दिन 12 दिन में। ठीक है, फिर बीच वाला निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे तो 43 और प्लस 8 51 यूनिट है। बीच में किसने काम किया? बी प्लस सी ने। एक दिन में कितना? 3। तो 51 यूनिट करने में इनको कितने दिन लगेंगे? 17। 17 तो ये लग गए, 3 ये थे, 20 और 9 ये। तो टोटल जो पूछा है कुल काम कितने दिन में होगा? तो 29 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी 44 एम्प्लॉयज है, 30 जो एम्प्लॉय उनका एवरेज मंथली सैलरी दी गई है। फिर रिमेनिंग जो बचे 14, उनमें से 10 की हमारे पास मंथली एवरेज सैलरी है। ठीक है, सभी का हमें दिया गया टोटल, इसमें से रिमेनिंग 4 का हमें पूछा है एवरेज। कोई दिक्कत नहीं, देखिए सभी का कितना है एवरेज? 7400 मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा सभी का टोटल। ठीक है, 20। अब ये देखिए क्या है? 4 गुना 11 है। पहले इस नंबर को हम 4 से गुना करते हैं, 7 चौक 28, 280 और 4 चौक 16। तो ये हो गया 296। और 11 से इंटू करना आपको पता है, इनको प्लस करते चलना है। 9 2 11 और एक 12 और लास्ट, ये हमारे पास आ गया इन सभी का टोटल। अब इसमें से माइनस कर देंगे जिनका दिया है, तो रिमेनिंग का आ जाएगा। तो 30, इसको हम 30 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 120 और 6 126, 1,26,000 आ गया इनका। 10 को इधर गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 62,000। तो ये हमारे पास इनका आ गया कितने का? 40 का। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं। 1,88,000 तो इनका है, बाकी जो बचेगा वो किसका होगा? 4 का होगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये 2 लाख में से कितना कम है? 12। और ये 2 लाख से कितना ज्यादा है? 1,25,600। तो इसमें हम 12 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,37,600। ये कितने का आ गया? 4 का। तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो इनका हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज मंथली सैलरी आ जाएगी। ठीक है, 4 3 12, 4 चौक 16, 34 वाला ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? टाउन है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 90% उस पॉपुलेशन में क्या है? साक्षर है, लिटरेट है। रिमेनिंग क्या है? इलिटरेट है। ठीक है, तो निरक्षर जो व्यक्ति हैं इलिटरेट, उनका हमें नंबर दिया गया 1320। तो ये कितने परसेंट होंगे? 90% लिटरेट था, रिमेनिंग कितने? 10। टोटल पूछा नहीं, 100% के वैल्यू पूछी, तो ये आ जाएगी 13,200। ओके, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एक उसका रीजन है। ठीक है, तो हमें इनमें से बताना है कौन सा आंसर सही होगा। पहला है कि 3 तो बड़े हैं और 4 समोसे, उनकी प्राइस है 195। यदि एक समोसे की कीमत 10% बढ़ जाती है और एक बड़े की कीमत 1/5 कम हो जाती है, तो 2 बड़े 3 समोसे की कीमत ये हो जाती है। 2 बड़े एक समोसे की मूल कीमत 80 है,
ठीक है, ये हमें इस टाइप से दो इक्वेशन बनानी है और उससे देखना कि इसको वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इधर रीजन में देख लेते हैं, एक बड़े और एक समोसे की कीमत। बड़ा है और एक समोसा, बड़े की कीमत इसने एक्स है और समोसे की वाई है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखिए 195 दिया है, तीन तो बड़े हैं तो ये तो हो जाएंगे कितने, 3x और चार समोसे 4y इक्वल टू आ जाएगा 195, ये इक्वेशन दी है। ठीक है, अगली बार कह रहा है एक समोसे की कीमत 10% बढ़ गई, समोसा ये रहा वाई वाला, तो ये पहले कितनी थी हमारे पास, वाई थी, अब कितनी हो जाएगी वाई का 10% यानी 110 हो जाएगी या 1.1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये y के साथ आएगा ना कि x के, ये उल्टा कर दिया इसने। ठीक है, जबकि बड़े की क्या हो रही है, कम हो रही, तो x का मान कम होना चाहिए, यहाँ पे इसने y का कर दिया, ये उल्टा कर दिया, तो ये रीजन जो है वो हमारा गलत है। एक बार देखो, इसको सोल्व नहीं करने से पहले आप देखोगे आर सत्य है ही नहीं, ये कट गया, दोनों सत्य ये भी कट गया। ठीक है, ये दोनों सत्य ये भी कट गया, एक ही ऑप्शन है, तो आपको सोल्व करना ही नहीं था ये इस क्वेश्चन का, डायरेक्ट इस टाइप से आप सोच के आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है 7:45 में पी और आर एक दूसरे से है 296 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। मतलब यहाँ पे पी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, ये इनके बीच की दूरी है। 15 मिनट बाद, यानी 7:45 की बात है, 15 मिनट की बात करें तो कितने बज गए, यहाँ पे 8 बज गए सुबह के। ठीक है, एएम। पी है वो 32 की स्पीड से आर की तरफ चलता है, इसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर और ये इधर चल रहा है। ठीक है, 8:30 बजे आर है वो 8 की स्पीड से पी की तरफ चल रहा है। ठीक है, कब, 8:30, तो ये 8 बजे चलेगा, 8:30 जब ये स्टार्ट होगा उससे पहले आधे घंटे चलेगा, 1 घंटे में 32, तो आधे घंटे में 16, ये 16 किलोमीटर इसने कवर कर ली। अब इनके बीच की दूरी कितनी बची, 280। आमने सामने चल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। कितने बजे मिलेंगे, टाइम फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस इनके बीच की 280, स्पीड प्लस हो जाएगी यानी 40। कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, 7 घंटे, किस में ऐड करना है, बाद वाले में। ठीक है, तो 8:30 में आप 7 जोड़ दोगे तो 15:30 यानी 3:30 बजे आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से हमें बताना है। यहाँ पे कह रहा है कि तीन स्टेटमेंट है और एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन ये कि डी यदि 7 होगा तो ए की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब स्टेटमेंट है पहला कि ए का जो मान है बी और सी के सम के यहाँ पे अनुक्रमानुपाती है, वेरी करता है इसका इन दोनों के सम के, बी का है वो डी के अनुक्रमानुपाती है, सी है वो डी स्क्वायर के। सेम इस टाइप का क्वेश्चन एलडीसी की एग्जाम हुई थी बहुत पहले, उसमें आया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी एग्जाम होता है आप उनके पेपर निकालो, जरूरी नहीं कि एसएससी की दे रहे हो तो एसएससी निकालो, या आईबी है तो आईबी निकालो। देखिए एलडीसी में आया हुआ है पावर वाले में। ठीक है, पावर कॉर्पोरेशन में सेम इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस स्टेटमेंट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है ए की जो वैल्यू है वो किस पे वेरी करेगी, बी प्लस सी के टोटल। ठीक है, तो यहां से मैं कोई भी कांस्टेंट ले लूं तो इसको अलग करूं साइन को, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू एक्स इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन इस टाइप का आपको एसएससी में अच्छा पेपर दे तो दे सकता है, और उसमें ये इतना स्टेटमेंट वगैरह नहीं देगी, ये कह देगा कि जब डी 7 होगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद आपको ये दे दे कि ए का मान ऐसे ऐसे है, और ये दो और दे देगा कि डी 3 होता तो ये होता है, 4 होता तो ये होता है, तो बताओ 7 होने पे ए का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को किसी भी एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक क्वेश्चन ये मेरे पास आ जाते हैं। दूसरा है कि बी जो का वैल्यू जो है वो वेरी करती है डी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। यहाँ पे तो बी सेम इस टाइप से करोगे, ये डी के जैसे डी का मान बढ़ेगा बी का भी बढ़ेगा, तो यहाँ से देखिए मैं इस साइन को हटाऊंगा तो कोई भी कांस्टेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, वाई ले लेता हूँ। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड सी का मान डी स्क्वायर के, तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कांस्टेंट ले लूंगा कोई भी, तो जेड, और ये हो जाएगा किसके, डी स्क्वायर के। ये यहाँ से अपने पास तीन इक्वेशन आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए पहले वाले में बी और सी के वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ए इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स, और बी की वैल्यू है वाई डी प्लस सी की है जेड डी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता। डी मैं यदि बाहर भी लूँ, ठीक है, डी दोनों में कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डी, अंदर बचेगा वाई प्लस जेड डी। ये अपने पास एक मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसी टाइप से आपको सोल्व करना पड़ेगा और इसका कोई इलाज नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट का ये हमें दिया गया था, पहले स्टेटमेंट से हमारे पास ये आ गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब डी की वैल्यू 3 है तो ए 33 होता है, तो ए 33 होगा कब, जब डी की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, डी की जगह मैंने रख दिया 3, वाई प्लस 3 जेड। ठीक है, यहाँ से देखो 3 से कट जाएगा कितनी बार, 11 बार। तो ये एक इक्वेशन आ जाती है 11 इंटू एक्स
इंटू वाई प्लस 3z। कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है कि डी जब 4 होगा, अब यहां से अपन इस इन दोनों से वैल्यू निकाल ही नहीं सकते कि 7 हो तो, क्योंकि हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो पुट करेंगे तब ए और डी में वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे जब कह रहा है कि डी का मान 4 होगा तो ए का मान 52 होगा। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन में मैं ए इक्वल टू 52 रख दूंगा, तो डी मेरा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4x इंटू में वाई प्लस 4z। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे अपन, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम। तो ये अपने पास क्या आ जाता है, 13 इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस 4z। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। या तो न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई वगैरह करके इक्वल कर लो, फिर दोनों को इक्वल कर दो, तो यहाँ से अपने पास एक्स वाई जेड इनमें रेशियो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले में भी हमारे पास एक्स है, जैसे यहाँ पे एक्स है, ठीक है, और यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक्स का जो मान आएगा वो 11 डिवाइड बाई वाई प्लस 3z आ जाएगा, इक्वल टू, यहां से देखिए एक्स का मान क्या आ जाएगा, 13 डिवाइड बाई वाई प्लस 4z। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल करोगे तो इधर 13 से गुना इधर 11 से, बात वही हो जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 11y होगा और इधर 13y होगा, तो 13 में से 11 गए तो यहाँ पे बचेंगे कितने, 2y, इक्वल टू, ये हो जाएगा 44z और ये हो जाएगा 39, 44 में से 39 गए तो ये आ जाएगा 5z। तो यहाँ से देखिए y और z का हमारे पास जो रेशियो आ जाता है वो आ जाता है 5:2। यानी कि जब अपने पास y 5 होगा तो z का मान कितना होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं, ये हम उठा के किसी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास x के वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहीं पे रखते हैं, 11 इक्वल टू एक्स इंटू वाई का मान 5 है, जेड का मान 2 है, तो 3 दूनी 6, 6 5 11। ठीक है, 11 से कट जाएगा एक बार, तो एक्स हमारे पास कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई जेड के इस टाइप से आपको मान निकालने पड़ेंगे। अब हमें कह रहा है कि डी जब 7 हो तो इसी इक्वेशन में हम रख देंगे ये वाली, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी कितना है हमारा, 7 है, तो एक्स कितना है, 1, तो ये हो जाएगा 7, वाई हमारा कितना है, 5, प्लस डी, डी हमें दिया गया कितना, 7, और जेड हमारा कितना है, 2, तो 7 दूनी 14। यहाँ से इसको आप सम कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 19, 19 गुना 7, ठीक है, 133, ये ए का मान आ जाएगा। तो ये कब आएगा, जब स्टेटमेंट फर्स्ट लेंगे, सेकंड लेंगे, थर्ड लेंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको वैल्यू की जो एलडीसी का हुआ था उसमें वैल्यू पूछी गई थी। ओके, एम एन एस का रेशियो 2:7:9 का है, इनका सम दिया गया है। देखिए 9 7 16 और 2 18, 18 रेशियो की वैल्यू दी है। एम और एस के बीच का डिफरेंस कितने का है, 7 का, 7 की वैल्यू पूछी, तो 18 से कितने बार, 20 बार, 20 गुना 7 140, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करें, शॉपकीपर किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट, 25% 1/4, तो मार्क प्राइस यदि 4 होगी तो एक का डिस्काउंट देके वो सेल कितने में करेगा, तो सेल कितने में करेगा, 3 रुपए में। ठीक है, 35% का प्रॉफिट, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 5 से 7 बार, 5 से 20 बार। ठीक है, प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पे, तो सीपी यदि 20 होगा, ठीक है, और उसको प्रॉफिट 7 का होगा तो सेल कितने में करेगा, 27 में। ये हमारे पास इनका रेशियो आ जाता है। एक रेशियो लेना है, अब एस पी 2 बार है, या तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, या हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 2 बार आई सेलिंग प्राइस, इक्वल करने के लिए इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी 27, यहाँ भी 27 बराबर, तो 36 एमआरपी थी, हमारे प्राइस थी, 27 सेलिंग प्राइस थी, और 20 इसके क्या आ गई हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। तीनों हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब कहता है कि कॉस्ट प्राइस यदि 10% कम हो, 20 रुपए है, इसका 10% 1/10 करेंगे, 2 रुपये आएगा, 2 कम होगा तो इसकी न्यू कॉस्ट प्राइस की यदि हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 18। ठीक है, मार्केट प्राइस पे 37.5% का डिस्काउंट। ये आपको पता है कि डायरेक्ट कितना होता है, 3/8, 1/8 होता है, 12.5, 3 से गुना कर दोगे 37.5 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3/8, तो ये 3/8 हो जाएगी इसकी। अच्छा, 3/8 ने मार्क प्राइस 57.5% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, यदि ये मार्क प्राइस हमारे पास 36 जो है वो 8 की वैल्यू, तो 3 की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 5 में। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी आ गई। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। अब देखिए, 4 से 2 बार और 4 से 9 बार, 9 × 45 बटा 2 करेंगे 22.5, तो नई जो सेलिंग प्राइस आ गई वो आ गई 22.5। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 4.5 का, किस पे, 18 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, एक पे पॉइंट, ये जीरो आपका कैंसिल आउट,
9 से 5 बार, 9 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 गुना 5 25। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 1200 रुपए की राशि, ये सम दिया गया है 1200 रुपए, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे 1560 हो जाते हैं, मतलब ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल बराबर होता है। 1200 इसमें से घटा दोगे 360, तो वो 360 आ गया 3 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 120। तो यहाँ पे कह रहा है सेम रेट पे, तो हम यहाँ से रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट क्या होती है, ऐसा ही 120 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, वो है 1200, और इंटू टाइम 1 साल ब्याज, ये 120 है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेट हमारे पास आ गई 10%। अब करें सेम रेट पे 800 रुपए 1120 हो जाएंगे कितने साल में, टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम की बात करें तो ऐसा ही, तो डिफरेंस कितने का है, 320, ये आ गया ऐसा ही इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, इस बार है 800, और यहाँ पे रेट सेम है 10%। ठीक है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, 8 से कितनी बार, 4 बार, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर एक वेट है जिसका मूल्य 1144 है, इसको इस प्राइस में सेल करता है तो 30% का प्रॉफिट, इसमें सेल करे तो लॉस कितना होगा। ठीक है, आप इसको सीपी 100 मान के कर लो या बेसिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे 30% है, फ्रैक्शन में 3/10 होगा, 10 यदि कॉस्ट प्राइस है तो 3 का लाभ यानी 13 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से सीपी निकाल के कर सकते हो। ये स्टेप्स इस टाइप से कर सकते हो, जैसे सीपी आपके पास 100 है, 30 का लाभ तो कितने में बेचेगा, 130 में। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, 1144 है, वो 130% के वैल्यू। 704 का कितना होगा, 100 से जितना कम आएगा उतना लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 13 से इसको काट दे अपन 10 बार, 13 से कितनी बार, 8 बार, 104, और फिर 10 यानी 8 बार। ठीक है, अब इसको देखिए 8 से 24, 8 8 64, 6 64, ये कितने बार कट जाएगा, 8 बार। तो ये आ गया 80%, इसका मतलब 100 से जितना कम है उतना लॉस हो जाएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा 20% का लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीशन का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये एन की जो वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन, समीशन का मतलब जैसे एक रखा फिर दो रखा तो उन सबका सम जो है 10 तक वो 330 आएगा। जैसे 1 लिया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 1 पे तो वैल्यू नहीं आएगी। 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी 4 में से दोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, समीशन मतलब प्लस करना है। फिर 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 3 करेंगे, 9 में से 3 गए 6 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से चलेगा। जैसे 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 करेंगे 12 आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे देखो आप, लास्ट वाला 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 90 आ जाएगा। इस टाइप से चलेगा। डायरेक्ट भी देख सकते हो, 1 गुना 2 है, ये 2 गुना 3 है, ये 3 गुना 4 है, अगला आएगा 4 गुना 5 यानी 20, फिर 5 गुना 6 30। ठीक है, फिर 6 गुना 7 42, फिर 7 गुना 8 56। ठीक है, फिर 8 गुना 9 72, और फिर 9 गुना 10 90, ये सभी का हमारे पास आ गया। इन सबको प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 330 आना चाहिए। ठीक है, ये एक दे के भी आपको पूछ सकता है, ये इस टाइप से कई दे के भी आपको जिस जैसा लेवल है एग्जाम को उस टाइप से पूछ सकता है। ठीक है, अब इनको प्लस कर लेते हैं, देखिए 20 30 50, ये 90 है ही। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 2 8, 8 और 12 20 हो गया। इसके बाद इन तीन को प्लस कर लेते हैं, 50 40 90, 90 70 160, बचे 6 2 8 और 2 10, तो 0 5 2 7 9 7 16 6 22 और 1 23, और 1 3। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम क्या है, राइट है। ठीक है, इसी टाइप से हमें यहाँ पे सेकंड वाला चेक करना है, फिर हमें थर्ड वाला, ये भी समीशन का ही साइन है, यहाँ पे ट्रू नहीं है। ठीक है, समीशन का साइन है। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 से लेके 12 तक पुट करनी है, तो हमारे पास ये टोटल कितना आना चाहिए, 728 आना चाहिए। तो बस इजी है, बस आपको पुट करके देखना। जब हम यहाँ पे एक रख देंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 + 3 12 आ जाएगा। सेम वही सीरीज चल रही है आपके पास, 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5 तो 20, प्लस 5 गुना 6 30, प्लस 6 गुना 7 42, प्लस 7 गुना 8 56, प्लस 8 गुना 9 72, प्लस 9 गुना 10 90, प्लस 10 गुना 11 110, और 12 लेंगे तो 12 गुना 13, तो वो हो जाएगा 156। ठीक है, ये इन सब का हमें क्या करना है, सम करना है। ठीक है, सम कर लेते हैं, देखिए 6 2 8 और 12 20, और 20 40 40 30 70,
ठीक है, 70 और 40, 110 और 2 112। फिर ये हमारे पास 56 और 72, 128। इसके बाद है 90 और 110, 200 और 156। इनको प्लस कर लेंगे। ठीक है, कहीं गड़बड़ कर दी क्या, किसी डिजिट को हमने छोड़ दिया। यूनिट डिजिट यहाँ पे आ रहा 8 और हमारा आ रहा है कितना, 6। अच्छा, बीच में एक टर्म नहीं लिया हमने, है ना। ये 10 गुना 11, 11 गुना 12 नहीं लिया। बीच में एक टर्म हमने छोड़ दी, 11 गुना 12। ये आ जाएगी 132, ये एक और आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 8 4 12 6 18। ये 5 2 7 5 12, 3 3 6 और 1 7। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही था। अब हमें थर्ड चेक करना है। ठीक है, इसी टाइप से आपको थर्ड चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 जब रखोगे तो 1 का स्क्वायर +3 और +1 कितना, 4। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 6, 10 और 1 11। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 18 और 1 19। 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 12 28 और 1 29। यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 +15 40 और 1 41। 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 +6 × 3 18। ठीक है, 36 +18 कर देंगे यहाँ पे तो 54 और 1 55। फिर 7 रखेंगे 49 और 7 × 3 = 21, तो ये हो जाएंगे 70 और 1 71। और 8 रखेंगे तो 64 +24 और +1। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 89। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 352 आना चाहिए। तो 9 और 1 10, 5 15 16, 16 और +9 25, 25 और 9 34 और 1 35। यूनिट डिजिट हमारा सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है, केवल ए और बी दोनों के हैं सही। बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे कह रहा है दो कैंडिडेट है ए और बीच, इनके बीच में एक इलेक्शन है। 50% वोटर ने अपना वोट कास्ट नहीं किया, 20% जो वोट थे कास्ट हुए उनमें से इनवैलिड हो गए। विनर कैंडिडेट को 8,262 वोट मिले, जो वैलिड का 54% है। अब दो स्टेटमेंट है, इनमें पूछा कौन सा राइट है। ठीक है, हारने वाले को वोटर लिस्ट का इतना परसेंट मिला, दूसरा वैलिड की संख्या ये है, तो वैलिड की संख्या डायरेक्ट निकाल लोगे, 8,262। ये वैलिड वोट मिले किसको, विनर को, और वो कितना है वैलिड का, 54%। और मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो ये वो वोट आ जाएंगे जो वैलिड थे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 54 का भाग देंगे तो हमारे कितना चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चे कितने हमारे पास, 21, सॉरी 28। फिर अगला डिजिट 6। यदि 5 बार लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 270। बचे कितने, 16। अगला डिजिट तो 155 बार तो ये नहीं जाएगा, पूरा पूरा 155 बार नहीं जा रहा, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। ठीक है, इसमें कितनी बार भाग जा रहा है, 5 से 15, 4 से 12, तो 3 बार जा रहा है। तो वैलिड जो वोट आएंगे वो आएंगे 15,300, ना कि 15,500। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हम पहला स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले स्टेटमेंट में परसेंटेज की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि टोटल जो वोट थे वोटर लिस्ट में वो कितने थे, वोटर लिस्ट में टोटल वोट थे कितने, 100। इसमें से 15 लोग पोलिंग बूथ पे नहीं गए, तो बच्चे कितने, 85% जो वोटर थे वो अपना वोट कास्ट करने गए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए, वोट कास्ट हुए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कास्ट हुए थे, इसमें से 20% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो इसमें से वैलिड वोट हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 20% का मतलब क्या है, 1/5 है, 1/5 होता है। ठीक है, तो 85 का 1/5, तो 5 का भाग देंगे 17 बार, तो 17 इसमें से और कम कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, किसके आ जाएंगे, वैलिड वोट आ जाएंगे। तो 17 इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 68। तो 68% है वो हमारे पास वैलिड है। अब इस वैलिड में से इस वैलिड का 54% तो विनर को मिला, तो इस वैलिड का कितना मिला होगा, 68 का। तो 68 का हमें 46% जो है वो किसको मिला, वो मिला किसको, लूजर को। और ये जो भी आएंगे वो हम 100 से लेके चल रहे हैं तो ये डायरेक्ट हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, 36 4 40 और 8 चौक 32, 40 32 72, कितने, 7। लास्ट में देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 24, 24 और 7 31, दो पे पॉइंट। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है और सेकंड वाला गलत है। ओके, देखिए यहाँ पे कह रहा है
कि x है 5 डिजिट का लोएस्ट नंबर है कि 28, 40, 42, 48 से डिवाइड करें तो एवरी कंडीशन में 6 रिमाइंडर आए, और x है 246 से डिविजिबल है, तो x के जो डिजिट है उनका सम हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एसएससी रेलवे सब में देखने को मिलता है। अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेके 6 जोड़ दें तो लोएस्ट नंबर आएगा जिसमें इनका भाग दे तो 6 बचे, वो तो हो गया सबसे छोटा नंबर। यहाँ पे कंडीशन दी है 5 डिजिट का होगा और वो 246 से डिवाइड होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना, सबसे बड़ा नंबर 48, ये एलसीएम में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 42 है, 42 क्या आपका 7 गुना 6, 6 ऑलरेडी 48 में आ चुका, बचा 7, तो 7 से मल्टीपल कर देंगे। 40 क्या हमारा 8 गुना 5, अब 8 यहाँ पे आ चुका 48 में, बचा क्या 5 यहाँ पे आ गया। 28 क्या है 7 गुना 4, तो 7 भी आ गया 4 भी आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 48 गुना 5 करेंगे तो ये हो गया 240 और गुना 7 कर देंगे। ठीक है, 1680 एलसीएम आ गया, सबसे लोएस्ट होता तो 6 जोड़ते 1600, 6 से आंसर आता। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका कोई मल्टीपल होगा तो 1680 इसका डबल ट्रिपल इस टाइप से करेंगे, या 1680 है इसका मान लेते हैं केवा मल्टीपल जो होगा वो केवा मल्टीपल होगा और प्लस उसमें 6 जोड़ देंगे, तो ये जो भी नंबर आएगा वो 246 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब जितनी बार भाग जाए वो नंबर तो हटा देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें यदि हम भाग दें तो 8 दूनी 16, 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 दूनी 14, 1400, 7 चौक 28, 280, 7 बार भी नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा भाग हमारा इसमें जाएगा 6 बार, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 240, तो 1440 और 36, ये आ गया 6 बार 1476। इस नंबर में से माइनस करेंगे तो 1500 से कम कितना है 24, और ये 1500 से ज्यादा 180, 204, तो हमारे पास क्या बचा 204, बाकी नंबर में तो पूरा पूरा भाग चला गया, तो 204 इंटू के प्लस 6। अब यहाँ पे क्या है, जैसे के की वैल्यू हम पुट करेंगे, जैसे 1 पुट किया तो 204 और 6 जोड़ा 210, क्या इसका भाग जा रहा है नहीं, तो के 1 नहीं हो सकता है। 2 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 408 और प्लस है यानी 414, उसमें भी नहीं जा रहा। ठीक है, फिर 3 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 612 और 6 618, क्या इसमें जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा। 4 बार ले लेंगे इसको तो 816 और 6 यानी 822, इसमें जाएगा क्या नहीं। 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1020 और 6 1026, तो क्या इसमें 246 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा ना, इसमें भी नहीं जा रहा। ठीक है, यदि हम 6 ले लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1224 और 6 1230। ठीक है, इसको 5 से गुना करते हैं तो 1000 और 5 चौक 20, 1200, 6 पंजो 30, पूरा पूरा जा रहा है। तो कितनी बार है के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। अब ये यहाँ पे पुट कर देंगे 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा लोवेस्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 पुट कर दें, 6 से गुना कर देंगे इसको और फिर 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 प्लस 6 करेंगे 6 आ जाएगा, 8 छिके 48, 4 36 4 40, 4 और 6 4 10, इसका सम ऑफ डिजिट देखें 8 से 14 और 1 15, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, डायरेक्ट भी आप देख सकते हो 1680 का कोई मल्टीपल लिया जो 5 डिजिट के आस पास जा रहा है और उसमें 6 प्लस करके फिर डिवाइड करके देखता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 3 कॉन्जुगेटिव नंबर है, इनका प्रोडक्ट 2145 है, मिडिल नंबर का स्क्वायर पूछा है। ये लास्ट वाली शिफ्ट मैंने बताया था इस टाइप का, आप डायरेक्ट इसको एज्यूम करके करें ना कि एक्स मान के, जैसे 3 नंबर मानोगे एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे उसकी बजाय यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब 5 वाला एक नंबर आएगा ही आएगा, चाहे वो 5 हो 15 हो 25 इस टाइप से आएगा जिसमें 5 हो। ठीक है, अब मिडिल वाले का स्क्वायर दिया है, ये किसका स्क्वायर है 15 का, तो नंबर क्या हो सकते हैं, बीच वाला 15 होगा तो आगे वाला 17 होगा, इसके पहले वाले 13 होगा, ये पॉसिबल है। ये 13 का स्क्वायर, बीच वाला यदि 13 होगा तो इससे पहले वाला 11 होगा और इसके बाद वाला कितना होगा 15, ये भी पॉसिबल है। 121 है तो बीच वाला 11, पहले वाला 9 और इसके बाद वाला 13, तो इनका मल्टीपल में यूनिट डिजिट 5 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। 289, बीच वाला 17 हो, इससे पहले वाला 15 हो और इसके बाद वाला 19, तो 3 पेयर है, एक को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं 15 गुना 13 करता हूँ तो 15 3 45, 15 4 19, इसको 11 से गुना कर देंगे 5 9 5 14। ठीक है, 9 और 1 10 और 1 11 1 2145 आ रहा है, तो ये आ जाएगा, तो बीच वाला नंबर 13, 13 का स्क्वायर 119। ओके, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है
एक सर्टेन अमाउंट है, सम है, ए बी सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए और बी का जो रेशियो है, पार्ट का जो डिवाइड है वो 3:1 है। बी और सी का जो रेशियो है वो 5:3 है। सी और डी का जो रेशियो है वो 5:3 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 पुट कर देंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो 3 कर देंगे, इसके पहले कुछ नहीं तो 5 कर देंगे, इसके पहले कुछ नहीं तो हम 5 कर देंगे। ठीक है, अब कॉलम में देखिए कुछ क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे 5 और 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5, यहाँ 5 नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 25 × 3 75, इसका रेशियो आ गया। ये आ गया बी का 25, ये आ गया सी का कितना 15, और ये आ गया डी का कितना 9। ये चारों का रेशियो आ गया। इस रेशियो में हमें सम को डिवाइड करना पड़ेगा। कह रहा है बी और डी के जो पार्ट है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1280 है। किसका डिफरेंस दिया, बी और डी का। तो बी का 25 है और डी का 9 है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 16 का। हमें पूछा है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे ए और सी का डिफरेंस। तो ए और सी में डिफरेंस कितने का, 75 और 15 में, तो ये हमारे पास कितने का, 60 का। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 16 × 128, 8 × 6 = 48, तो ये आ जाएगा 4800। ओके, यहाँ पे करें, टाउन है उसकी पॉपुलेशन जो परसेंट वो 98,000 है, और 40% ही इंक्रीज हो रही है। तो 2 साल पहले कितनी थी, परसेंट दी है, यानी बाद वाली दी है, पहले वाली आपको पूछी है। ठीक है, पहले वाली पूछी है हमें। ठीक है, तो ये हमें 140 की वैल्यू दी है, इंक्रीज हो रही है तो 100 में प्लस कर दो, कम हो रही है तो माइनस कर दो। ठीक है, तो पहले वाली पूछी है, 100 की वैल्यू पूछी है, 140 की दी है, 2 साल की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। 14×7 = 18, 7 से 10 बार, 7 से 2 बार, और 2 से कितनी बार, 5 बार। तो ये आ जाए कितना, 50,000। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे एक सम को 6 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया तो उसका ये सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो कह रहा है पहले 2 साल के लिए रेट 7, अगले 4 साल के लिए 16 है, तो हमें प्रिंसिपल पूछा है। मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना 100, यहाँ से कंबाइंड रेट कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, तो यहाँ से मिलेगा 14 रुपये ब्याज। यहाँ से कितने आ जाएगी 64, यहाँ से मिलेगा 64 ब्याज। तो ये आ गया हमारे पास टोटल 78। अब 78 की वैल्यू हमें दी गई 29250। ठीक है, कंबाइंड रेट निकालनी सिंपल इंटरेस्ट में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं टाइम और रेट को। तो 78 की वैल्यू दी है और प्रिंसिपल पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, या तो 78 का डायरेक्ट भाग दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 तो सभी में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, और 2 से कट रहा है, 6 से कट जाएगा। 13×6 = 78, 6 × 4 = 24, 12, 6 × 8 = 48, और 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30। 13 का भाग दें, 13×3 = 39, बचे 9, 97, 13×7 = 91, 6, और 13×5 = 65, तो ये आ जाएगी 37,500। ओके, आगे देखिए, स्टेटमेंट वाला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, 3 स्टेटमेंट है। इसके बाद कह रहा है कि एक क्वेश्चन है उसका आंसर बता दें कौन से स्टेटमेंट से आ जाएगा। क्वेश्चन है कि ए द्वारा रेस को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ए के द्वारा कंप्लीट यदि रेस करे तो कितना समय लगेगा। पहला स्टेटमेंट है कि ए बी को 30 सेकंड से हराता है, बी सी को 60 सेकंड से हराता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सेम डिस्टेंस डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, तभी टाइम का आप इस टाइप से डिफरेंस ले सकते हैं। सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं, तो ए को जैसे मान लीजिए इस डिस्टेंस को कवर करने में 30 सेकंड लगते हैं, तो बी को ये 30 सेकंड से हराता है, मतलब बी से 30 सेकंड पहले पहुंचेगा। तो बी इस रेस को कंप्लीट करने में लेगा T+30 सेकंड, और सी जो है वो बी से हार रहा है 60 सेकंड, मतलब ये और 60 सेकंड बाद पहुंचेगा, तो सी को टाइम लगेगा T+90 सेकंड। ये हमारे पास इनका टाइम का रेशियो आ जाएगा। डिस्टेंस यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट, एक सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो ए सी को 90 सेकंड से हरा देगा, तो यहाँ पे 90 सेकंड्स का ये वो तो पहले स्टेटमेंट से आ गया, तो दोनों की एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, फिर थर्ड है कि ए की जो स्पीड है और सी की स्पीड का एवरेज बी की स्पीड है। तो स्पीड की यदि हम बात करें, ठीक है, यदि आपको पता है डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है, सेम है, तो जो टाइम का रेशियो उसका उल्टा आपका क्या हो जाएगा, स्पीड का। तो स्पीड का रेशियो यहाँ से आ जाएगा 1/t, 1/t+30, और 1/t+90, ये आ गया। अब कह रहा है ए और सी की स्पीड का एवरेज, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/t+1/t+90, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू में किसका है, बी की रेस के बराबर है। तो बी की कितनी है, 1/t+30। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा इधर आ जाएगा, तो मैंने 2 इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमें रिलेशन दिया है। यहां से देखिए एलसीएम आ जाएगा T × T+9,
यहाँ पे आ गया टी प्लस 90 प्लस टी इक्वल टू है 2/t+30। अब यहाँ पे देखिए टी प्लस टी 2t हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2t। अब 2 से कट जाएगा 1 टाइम और ये भी 2 कट गया और ये कितनी बार 45 बार। तो यहाँ पे आ गया t+45 टी इंटू t+90। ये बचेगा, ये वाली टर्म इधर ये आ गई और इधर है 1/t+30। इनको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखते हैं टी की वैल्यू आती है क्या, आ जाएगी तो वो वही हमें फाइंड आउट करना है ये कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो ये देखिए अंदर इंटू करेंगे टी स्क्वायर और प्लस 90t, तो इधर लिख देता हूं मैं, थोड़ा स्पेस कम है, टी स्क्वायर प्लस 90t इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर 30t और 45t यानी 75t और 30 गुना 45 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 135। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 75t इधर आगे माइनस, तो 15t बराबर 1350 है। तो 15 से कितनी बार, 15 से 115 नंबर 135, तो ये 90 बार। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 90, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर किससे दिया जा सकता है, पहले से और थर्ड से, दोनों को मिला के। तो फर्स्ट एंड थर्ड ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे यहाँ पे कह रहा है किसी सेक्शन में यहाँ पे कुछ स्टूडेंट दिए गए हैं जिनका एवरेज वेट 35.5 kg है। इसमें कह रहा है 12 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 37 kg सेक्शन को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। और 5 जो अन्य स्टूडेंट है, अदर स्टूडेंट है जिनका वेट दिया गया है वो सेक्शन में ऐड होते हैं, यानी 12 जा रहे हैं 5 आ रहे हैं, इसका मतलब गए कितने, 7 कम हो गए टोटल। ठीक है, तो कह रहे हैं सेक्शन का एवरेज वेट 300 ग्राम बढ़ जाता है, तो स्टार्टिंग में इनिशियल नंबर हमें पूछा गया। देखिए मान लीजिए इनिशियल नंबर स्टार्टिंग में जो टोटल नंबर था स्टूडेंट का वो था कितना, एन। ये इनका एवरेज है, इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर से तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 35.5 एन। ठीक है, ये टोटल था 35.5 एन। इसमें से क्या हुआ, 12 स्टूडेंट चले गए जिनका एवरेज वेट है 37, तो ये तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 12×7 = 84, 36 और 8 = 44, तो ये तो कम हो गया। प्लस इसमें और आगे तो इनका प्लस करें 0.5 1 हो जाएगा, तो ये 40 40 80 और 38 42 80 160 और 47.5, तो ये हमारे पास कितना प्लस हो जाएगा 207.5। ये स्टूडेंट आ गए, ये तो गए 12 और ये आ गए। ठीक है, इसको इसमें से हम टोटल इनका वेट निकाल लें तो ये तो देखिए माइनस के प्लस के, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35.5 एंड माइनस 200, 444 में से 200 घटा देंगे तो बचे कितने, 244, उसमें से 7 गए 237। ठीक है, और 0.5 कर देंगे तो 236.5। ये जो भी रिमेनिंग स्टूडेंट है उनका टोटल है। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने थे, एन 12 चले गए 5 आ गए, तो टोटल कितने कम हुए, 7, तो ये n-7 कर देंगे तो ये हमारे पास इनका नया एवरेज आ जाएगा। ये कह रहा है एवरेज 300 ग्राम बढ़ गया, पहले 35.5 था तो अब कितना हो जाएगा, 35.8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इनको हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखना, ये n मल्टीप्लाई वो 35.8 एन होगा और ये 35.5 एन, इसका मतलब ये कम है, इधर जाके माइनस होगा इसमें से, तो बचेंगे 0.3 एन। तो यहाँ पे बचेगा 0.3 एन इक्वल टू, ये आ गया है और ये इधर वाला 7 इंटू होगी, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये राइट में है तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये देखिए माइनस का 7 से गुना कर दें, 8 7 56, 5 35, 5 40। ठीक है, 21 और 4 25, 250.6। ये है माइनस का, इधर आएगा प्लस का, इसमें से 236.5 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 14 पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा तो एन की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कितनी, 47। तो इनिशियली कितने थे, 47 हमारे पास स्टूडेंट थे। ओके, चलिए ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।